गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल थ्योरी, जो दिया गया था हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं क्या है इस थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में, तो किसने दी थी? हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी 1983 में। और इसको और भी किस किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इसको बहुआयामी सिद्धांत, इसको मल्टी डायमेंशनल थ्योरी, या बहुल बुद्धि या बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किया। ठीक है, इस तरह के नाम से भी जाना जाता है। वो अपने इस सिद्धांत को समझाते हुए निम्न बातें कही। उन्होंने दो बातें कही थी जो इस पूरी थ्योरी की एक बेस की तरह काम करती है, पिलर की तरह ना। तो उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि का जो स्वरूप है एकाकी ना होकर कैसा है, बहुकार के मल्टी फैक्टर होता है। तो एकाकी, उन्होंने कहा कि बुद्धि एक कारक से नहीं बनी है, बल्कि बुद्धि कई सारे कारकों से मिलकर बनी है। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, कौन कितना इंटेलिजेंस है उसके बारे में बताया उन्होंने। फिर जो दूसरी उन्होंने बात कही, कहा कि सामान्य बुद्धि में मौलिक रूप से 7 तरह की जो है क्षमताएं या एबिलिटीज या बुद्धि शामिल की जाती है। जो 1983 में था, उन्होंने तब बोला था कि 7 तरह की होती है, ये दो उन्होंने बात करी। लेकिन जब 1998-99 में उन्होंने रिसर्च करी, शोध की, तो उसके आधार पर 2 नए कारक और जोड़ दिए। कौन कौन से? एक प्राकृतिक और एक अस्तित्ववादी। तो इस तरह से जो उसके टोटल हो गए, इनके जो कारक हो गए बहुबुद्धि के, वो 9 कारक हो गए। ठीक है, तो 1983 में 7 थे, फिर 1999 में रिसर्च करी, 2 और जोड़ दी। इस तरह से 9 कारक जो है इनके हो जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन 9 कारकों को पढ़ेंगे ऑर्डर वाइज। तो सबसे पहला जो इनका आता है वो उन्होंने दी थी कौन सी? भाषाई बुद्धि। इसको बोला जाता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है? तो इस तरह की बुद्धि में वाक्यों या शब्दों की बोध क्षमता, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, शब्दावली, शब्दों के क्रम के बीच के संबंध को पहचानने की क्षमता आनी पाई। यानी शब्दों का, यानी बोलने की उसमें कला होगी, जिसमें ये इंटेलिजेंस होगी, भाषा वाली बोलने की इंटेलिजेंस है। शब्दों की बोध क्षमता, वो शब्दों को अच्छे तरह समझ पाएगा, उसकी वोकैबलरी अच्छी होगी। ठीक है, क्रम, शब्दों के क्रम के बीच जो है संबंध वो अच्छे से पहचान पाएगा। यहाँ पे आप में भी देख रहे होंगे। तो इस तरह के जो लोग होंगे, वो नेता जो होते हैं, लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, उनमें ये क्वालिटी देखने को मिलती है। जरूरी नहीं है पॉलिटिकल वाले, कोई भी अपनी फील्ड में से, कोई कंपनी में लीडर है, कोई कंपनी का ऑनर है, तो वो भी एक तरह से लीडर ही है। तो उनमें जो भाषा की बहुत ये वाली इंटेलिजेंस उनमें पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो सेकंड उन्होंने दी, उन्होंने सेकंड दी थी तार्किक गणितीय बुद्धि या लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें उन्होंने कहा कि इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, ठीक है, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, अंकों के क्रम, सीक्वेंस के पीछे संबंध को पहचानने की क्षमता। जैसे हम करते हैं ना रीजनिंग में, क्या करते हैं, कोई जैसे सीरीज दे देते हैं 2, 4, 6, उसमें हम संबंध ज्ञात करते हैं, फिर आगे का हमें नंबर बताना होता है। तो उस तरह से जो है संबंध जो छिपा होता है उसको पहचानने की क्षमता होगी। और एनालॉजिकल एबिलिटी, ये भी हमारे रीजनिंग में आता है। तो इस तरह की जो है स्टूडेंट्स में होती है, टीचर्स जो बनते हैं ना, उनमें इस तरह की जो इंटेलिजेंस पाई जाती है। जैसे गणितीय समस्याएं वो करेगा, वो सीक्वेंस पहचानना, इस तरह की। ठीक है, आज आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट, फिर जो उन्होंने अगली दी थी स्थानिक बुद्धि के बारे में बताया था। इसको बोला जाता है स्पेशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या कहा उन्होंने? इसमें कहा कि इसमें स्थानिक चित्र, स्पेशल फिगर्स को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता तथा स्थानिक कल्पना शक्ति की क्षमता आदि सम्मिलित की जाती है। यानी देखिए, जो भी स्थान है उसके बारे में वो अनुमान लगाने की, उससे कैसे निकल सकते हैं, उसके बारे में ये इंटेलिजेंस कहती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एक फेमस शो है मैन वर्सेस वाइल्ड, आपने देखा है कि नहीं देखा? उसमें जो हमारे हैं वो होते हैं बियर ग्रिल्स, उनमें ये वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे ना तो उनके पास कोई मैप होता है, ना ही कोई साधन होते हैं, लेकिन वो फिर भी कैसे ना कैसे जुगाड़ करके अपना रास्ता खोज के निकल जाते हैं एंड में, है ना। तो यानी क्या, जैसे आप फिगर में भी देख रहे होंगे, ये वाली फिगर में ना, तो क्या है, वो कोई मैप नहीं है, लेकिन वो क्या है, प्रकृति को, स्थान को समझ रहा है, उसके चित्र मानसिक माइंड में बना के किस तरह से निकलना है उसका, उसके बाद सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, स्थान से रिलेटेड है, जिसकी स्थान से रिलेटेड समझ अच्छी होगी वो इसमें आएगा। ये नेक्स्ट जो उन्होंने दी, वो दी थी चौथी शारीरिक गतिक बुद्धि या बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें कौन सा होता है? देखिए, इस तरह की बुद्धि में व्यक्ति की अपनी शरीर गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता, वस्तुओं को सावधानी पूर्वक एवं प्रवीण ढंग से स्किलफुली घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता जो है होती है। इस तरह की बुद्धि किसमें?
नृत्यक यानी डांसर्स में होगी और जिम्नास्ट में, क्योंकि जिम्नास्ट या डांसर्स उनको क्या अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल रखना होता है, तभी जाके वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ना सिर्फ जिम्नास्ट और ये डांसर हो गए, बाकी कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे क्रिकेटर हो गए, फुटबॉल हो गए, वॉलीबॉल हो गई, है ना, बैडमिंटन, तो हर किसी को क्या अपने बॉडी पे कंट्रोल रखना पड़ता है। तो उनके अंदर भी ये वाली जो इंटेलिजेंस पाई जाती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक। ठीक है, चलिए अगला। अगली आती है संगीतीय बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये तो बहुत ही ईजी है, आप समझ गए होंगे पढ़ते ही। देखिए, इस तरह की बुद्धि में तार्क, पिच, रिदम को समझने की क्षमता होती है। म्यूजिकल कॉम्पिटेंस, निपुणता विकसित करने की क्षमता होती है। ये किस तरह कितने पाई जाएगी? ये बुद्धि संगीत देने वाले, गाने वाले, तो सिंगर्स हो गए, कंपोजर्स, यानी वो किसी भी हर जगह वो क्या साउंड ढूंढेगा, म्यूजिक ढूंढेगा, हर चीज़ में उसको म्यूजिक दिखेगा, वो अपने पिच ढूंढ लेगा, रिदम ढूंढ लेते हैं हर चीज़ में। तो इस तरह की बुद्धि जो पाई जाती है किसमें? सिंगर्स हो गए, हर चीज़ में बना लेते हैं, डांसर्स, सिंगर्स और कंपोजर जो गाना लिखते हैं वो सारे। अब ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है डीएसएसबी में, 2019 में बना था, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में। देखिए, ये है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए, इस तरह की बुद्धि में व्यक्ति के अपने भाव, ये ध्यान रखना मैं गोला कर रहा हूँ, अपने भाव और संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता, उनमें विभेद करने की क्षमता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको और नाम से जाना जाता है अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैंने गोला कर दिया अपने, इंट्रा मतलब अपने, अपने भाव। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सिंगल आदमी खड़ा है। अब देखिए, इसके बाद जो अगली उन्होंने दी वो कौन सी थी? यहाँ पे इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, इंटरपर्सनल, वहाँ थी इंट्रा, ये आगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है? देखिए, इस तरह की बुद्धि में का संबंध दूसरे व्यक्ति, वहाँ पे मैंने किस पे करा था? अपने, यहाँ पे आएगा दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणा, दूसरे व्यक्ति की इच्छा, उनकी आवश्यकताओं को समझने की क्षमता, उनके मूड को समझने की, उनकी चित्र प्रकृति मतलब माइंड को मॉनिटर करने, किसी नई स्थिति में वो किस तरह का व्यवहार करेगा उसके बारे में बता देना, तो उसको बोला जाता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। को अन्य हिंदी में बोले अंतर्व्यक्तिक बुद्धि बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में आता है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर बहुत ही। अगर देखिए, इंटरपर्सनल बोल दिया तो मतलब क्या है? दूसरे को, जैसे अभी इमेज में दिख रहा है वो दूसरे के भावों को समझना, और इंट्रा बोल दिया तो मतलब अपने भावों को समझना। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों के बीच में। नेक्स्ट, आठवीं जो उन्होंने दी, जो अगली दो एंड में जोड़ी थी ना, एक ये उन्होंने जोड़ी थी प्राकृतिक बुद्धि, जिसको बोला जाता है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। इसमें क्या कहा उन्होंने कि इससे प्रकृति में पाए जाने वाले पैटर्न की पहचान करने की क्षमता का मापन होता है। ऐसी क्षमता की सर्वाधिक जरूरत किसान, बायोलॉजिस्ट और बोटेनिस्ट को अधिक होती है ना, क्योंकि किसान को क्या, किसान के इंडिया में तो पूरा डिपेंडेंट होता है बारिश पे, कब बारिश आ रही है उसी के हिसाब से वो फसलों की कटाई बुनाई का काम करते हैं। तो उनको जो है प्रकृति को समझना पड़ता है, तो इसीलिए जो है किसानों में आमतौर पर इस तरह की इंटेलिजेंस पाई जाती है। वो एनवायरनमेंट को देख के, किस टाइम में कौन सा हवा चल रही है तो क्या एनवायरनमेंट हो सकता है, और जीव वैज्ञानिक और जो है हमारे मौसम विज्ञान के होते हैं, उन सब में ये इंटेलिजेंस पाई जाती है। देखिए, और जो नौवीं जो दी थी, लास्ट है, ये किसने दी थी? ये इन्होंने, इसमें था अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ये देखिए, आप इमेज देख के समझ गए होंगे। इसमें व्यक्ति मानव अस्तित्व की वास्तविकता, मृत्यु, जीवन आदि से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता दिखलाता है। ऐसी बुद्धि जरूरत बड़े बड़े दार्शनिक जो फिलोसफर थिंकर्स होते हैं उनमें, जैसे हमारे संत हो गए, साधु संत, वो उन्होंने जन्म क्यों लिया है, उनका जन्म का कारण क्या है, मृत्यु क्या होती है, इस तरह के जो क्वेश्चंस ढूंढते हैं ना, उनमें समझ लेना कि कौन सी इंटेलिजेंस है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं। तो इस तरह से जो हमारी हार्वर्ड गार्डनर ने 9 इंटेलिजेंस दी थी, आशा आप समझ गए होंगे। इनसे क्वेश्चन भी बने। अगली वीडियो में मैं इनको जो भी सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, उसका मैं करवाऊंगा आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।